बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नीट, जेई और सीबीएसई सब में आया है। दो पिटफॉल्स हैं जिनको हमने एक रिजिड सपोर्ट से हैंग किया हुआ है। एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है। रिपल्सिव की वजह से इस पे ये फोर्स लगेगा FA। इसमें ये टेंशन है। टेंशन को अगर हम रिजॉल्व कर लेंगे तो T cos थीटा आ जाएगा और इधर T sin थीटा आ जाएगा। T sin थीटा फोर्स FA को बैलेंस करेगा, एक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। T cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, mg आ जाएगा। डिवाइड करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू FA अपॉन mg, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू FA अपॉन mg। अब यहाँ पर अगर देखें, इस इंटायर सिस्टम को हमने एक लिक्विड में डिप कर दिया है और जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थीटा विल रिमेन सेम, थीटा की वैल्यू सेम है। तो इस स्थिति में जो फोर्स FM है उसको बैलेंस कौन करेगा? फोर्स FM को बैलेंस करेगा T sin थीटा। एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा T sin थीटा टेंशन का, और दूसरा T cos थीटा आ जाएगा। T sin थीटा को FM जो है बैलेंस करेगा और T cos थीटा को एपीरेंट वेट का मतलब इस पे अपथ्रस्ट भी लगेगा तो एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट कम हो जाएगा। तो T cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? mg माइनस यू, जो कि अपथ्रस्ट वेट होगा। अब यहाँ पर u की वैल्यू देखें तो v रो g आ जाएगा। ये रो जो है लिक्विड का डेंसिटी है, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू FM। ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू FM और ये आ जाएगा mg माइनस वी रो जी। हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आ गया। ये FM mg और माइनस कितना आ जाएगा? वी रो जी। अब यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा, दोनों बराबर है तो इक्वल हो जाएगा। FA अपॉन mg ये आ गया और FM जो मीडियम में फोर्स है वो ये आ गया आपका माइनस वी रो जी। अब यहाँ पर दोनों के इक्वेट किए, mg का मतलब मास का मतलब बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी का वॉल्यूम v और ग्रेविटी g। अब हम जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये FA ये रहा और इसको हम इस तरह ले आएंगे तो ये रहा आपका FM। FA अपॉन FM डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाएगा। ये mg आ गया, ये mg माइनस वी रो जी। mg की जो वैल्यू है उसको ब्रेक कर लिया सिग्मा vg में और यहाँ पर v और g कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला आ गया। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फार्मूले को हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक फार्मूले को हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अप्रोच कर सकते हैं और हमें यहाँ पर इतना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस इस अप्रोच के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।